नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ एकदम ठीक होंगे। आज मैं यानी परमेय और अपरमेय संख्या पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा रेलवे स्पेशल चल रहा है, जिसमें रेलवे के विभिन्न प्रकार के सवाल होंगे और जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मेरा निवेदन है या सलाह है वो थोड़े एक्स्ट्रा अपने प्रश्न लेकर चलें, क्योंकि जो सी जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है या एसआई की तैयारी कर रहा है या इंजीनियर की तैयारी कर रहा है वो भी रेलवे ग्रुप डी में बैठेगा, क्योंकि बेरोजगारी का आलम बहुत है ना, इसलिए बैठेगा। तो मेरे साथियों, चलिए, टाइप 5 है, टॉपिक 5 है, परमेय अपरमेय संख्याओं पर आधारित है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? सब कुछ जानते हैं। यानी पहले तो ये, वैसे मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें मैंने संख्याओं के सभी प्रकार बता दिए। बड़ी थंबनेल देखोगे तो उस पर सब कुछ लिखा मिलेगा, परमेय अपरमेय प्राकृतिक सब कुछ लिख दिया है थंबनेल पे, जिससे आपको भटकना ना पड़े। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं परमेय संख्या, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, परमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर 0 नहीं है। और अपरमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा। अब आप सोच रहे होंगे, सर जी सदा से पढ़ते आए हैं हम कि लिखा जा सके नहीं लिखा जा सके, तो कौन सी संख्या ऐसी है जिनको लिखा जा सकता है P/Q के रूप में, और कौन सी संख्या ऐसी है जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है साथियों, तो देखो, और ये P और Q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जैसे ये 10 है और ये 13 है। ठीक है, ये 10 भाज्य संख्या है, लेकिन दोनों एक साथ किसी एक अंक से नहीं कट रही हैं, तो ये सहभाज्य संख्या। तो P और Q दोनों सहभाज्य संख्या, अर्थात दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये कहेंगे। अब देखिए शांत संख्या, शांत संख्या या शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या। तो शांत दशमलव संख्या तुम्हारी है जैसे 2/5, तो इसको लिख सकते हैं 5 चौका 20। ठीक, या 0.25, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या है। अब आ जाइए अशांत दशमलव संख्या। अशांत, अशांत दशमलव संख्या ये दो प्रकार की होती हैं, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती कैसी होती हैं? जैसे 0.3333333, यानी जिनका जो का भाग है, यानी जैसे 1/3 है, 1 का भाग 3 में दें तो इसका भाग अनंत तक चलता चला जाएगा, इसका भाग अनंत तक चलता चला जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब या मान लीजिए 0.2626
2 6, यानी कोई भी अंक लगातार उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है। अच्छा, अब आ जाइए अशांत अनावृत्ति, अनावर्ती संख्या। तो इसमें जैसे आपका 0.1 0 1 ये लो, यानी इनका कोई भी क्रम नहीं है, इसका क्रम है, ये आपकी अपरिमेय संख्या, ये केवल ये जो है आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय ये, और इसमें आपका पाई भी आता है, और जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है वो भी अपरिमेय संख्या है, या जिन संख्या का घनमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है वो भी अपरिमेय संख्या है। तो समझ में, यानी जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके और जिन्हें ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्या, और जैसे √2 √2 4 पाई, ठीक है, जिनका घनमूल वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और दशमलव संख्याएं यानी शांत दशमलव संख्या ये भी परिमेय है, और आवृत्ति अशांत दशमलव संख्या ये भी परिमेय है, केवल ये ही इनका कोई क्रम नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने जो मेरा थ्योरी वाला टॉपिक है उसमें मैंने बहुत अच्छे से डील किया है, बहुत अच्छे से समझाया है दोस्तों। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, टैग यानी परिमेय अपरिमेय संख्याओं पर आधारित चैप्टर है ये। नीचे दी गई संख्याओं में किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? तो दोस्तों जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है वो परिमेय है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता वो अपरिमेय। तो देखिए, किसी भी संख्या का वर्गमूल हम निकालेंगे, यानी या फिर हम ये कहें परिमेय संख्या है, किसी भी संख्या के वर्ग संख्या में इकाई का अंक 0 नहीं है, यानी 2 3 7 8 नहीं हो सकता। यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसमें वर्ग संख्या का अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता, यानी इकाई अंक। कौन सा? इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। और यदि एक सिंगल 0 आती है तो वह भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो देखिएगा, इसका जो वर्गमूल है 112 है, इसका 144 का वर्गमूल 12 है, और इसमें तो इकाई का अंक 8 आ रहा है, तो ये तो वर्गमूल पूरा हो ही नहीं सकता है। और ना 136 किसी का वर्गमूल है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और 120 का भी कोई पूर्ण वर्ग मूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये है जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है वो परिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है वो है अपरिमेय संख्या। तो ठीक है ना, तो ये परिमेय संख्या क्योंकि इसका वर्गमूल निकल गया। और ये आरआरबी ग्रुप डी में आया है 1 दिसंबर 2018 में, शिफ्ट सेकंड में ये प्रश्न आया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 1/, में क्या है दोस्तों? 1/, में 2 प्लस में √3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। यदि इस प्रकार का प्रश्न हो तो तुमको करना क्या है, ये इस वाले साइन को चिन्ह बदल देना और ऊपर रख देना। ठीक है, यानी यहां प्लस का है तो यहां कर देना माइनस। ठीक, अब इसका कर लेना वर्ग,
4 हो गया, और इसका भी वर्ग कर देना। तो दोस्तों ये कट गया। यदि वर्गमूल का चिन्ह होता है और उसका करते हैं वर्ग, तो उसका जो है वर्गमूल का चिन्ह कट जाता है। 4 ऋण 3 बराबर 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, फिर दोबारा समझ लीजिए, आप लोग दोबारा से समझ लीजिए। दोबारा में क्या है आपका कि जैसे इस चिन्ह को आपको करना क्या है, इस वाले चिन्ह को हटाना है। प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, और इस वाली संख्या को ज्यों का त्यों ऊपर रख देना है। इसका वर्ग कर लेना, कर लिया, और यहाँ वर्गमूल हो तो उस वर्गमूल के चिन्ह को हटा के घटा देना। यहाँ वर्ग कर लिया, और वर्गमूल है तो वर्गमूल का चिन्ह हटा दिया, और इसको हमेशा घटा देना, चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है। तो ये आपका ये हो गया परमेय संख्या के रूप में क्या व्यक्त हो जाएगा। देखिए कितना आसान है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी ग्रुप बी में आया है, और 8 नवंबर 2018 में जो परीक्षा हुई थी उसके शिफ्ट फर्स्ट में ये प्रश्न आया था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है अगला, ये क्या है कि ये एक है। देखो दोस्तों, अभी मैंने बताया था इसका मतलब है बार, और इस जो इसको पढ़ते हैं बार, 0.23 का बार, यानी ये अंक 2 और 3 दोनों पे बार लगा हुआ। इसका अर्थ है ये संख्या बार बार आएगी। तो सोच के कमेंट में बताओ मुझे, इसको जब कोई अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बताइए कमेंट में। आवृत्ति संख्या कहते हैं, दशमलव आवृत्ति, शांत दशमलव आवृत्ति संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। इस प्रकार की संख्या क्या होती हैं, परमेय संख्या। अब इसको कहता तुम इसे भिन्न के रूप में लिखिए, तो ये दशमलव भिन्न है, साधारण भिन्न के रूप में लिखिए। तो हम क्या करते, जैसे ये आपका है, ये है, ठीक है, तो हमको करना क्या था, हमारी 2 अंकों पर बार है तो उतने ही 9 के रख लेते, जितने अंकों पे हमारा बार है उतने ही हम 9 के रख लेते। ठीक है, ये दोस्तों एनटीपीसी 20 जनवरी 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न आया है, शिफ्ट फर्स्ट में आया है, स्टेज फर्स्ट में आया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम ये लीजिए आगे बढ़ गए। एक तो दोस्तों इसका वर्ग हो रहा है। पहले तो ये जान लीजिए, यदि 2 संख्याएं वर्गमूल में दी हुई, 2 संख्याएं वर्गमूल में दी हुई हैं, और यहाँ चाहे प्लस है चाहे माइनस है, ठीक है, और यदि कोई भी संख्या का वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो अपरिमेय संख्या पे निशान लगा के चले आना। ठीक है, तो मैंने जो दूसरा बताया है परिमेय अपरिमेय वाला जो चैप्टर बताया उसमें बहुत सारी बातें बताई हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय होता है। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ वर्ग दिया हो और माना आंसर तो इसका आ गया अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो जैसे यहाँ दिया है वर्ग निकालना है तुम्हें, तो सबसे पहले इसका वर्गमूल हटा देना दोनों संख्या, फिर यहाँ 2 करना और दोनों का कर देना गुणा, दोनों का कर देना गुणा, तो 11 है और 3 ये हो गए आपके 14। 14 प्लस में देखो ये जो इस प्रकार की संख्या है हमारी, तो ये हो गए 11 तिया 33। कितनी हो गई, 11 तिया 33। ये इसका वर्ग निकल के आ जाता। ठीक है, तो ये दोस्तों एक संख्या हमारी परमेय हो, एक संख्या क्या हो परमेय, और एक अपरमेय हो। पहले तो ये जान लीजिए एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल
एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। और अब ये हो गई अपरिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल और अंतर भी अपरिमेय संख्या होता है। ये लीजिए दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, का गुणनफल होता है √2 एक अपरिमेय संख्या है और √3 भी अपरिमेय संख्या है। दोनों का गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों का गुणा करेंगे तो √6 हो जाएगा। एक नेम है x इंटू √y बराबर √xy। यदि आपको घातांक और करनी, इसको करनी कहते हैं, अच्छे से समझना है तो मेरा एक चैप्टर है घातांक करनी, उसमें आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 20 जनवरी 2021 में आया था, शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में आया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अब हम अगला प्रश्न है मेरे प्यारो, 5 और 7 के बीच में आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है? किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ध्यान रखना, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए एनटीपीसी में आया है, 19 जनवरी 2021 में आया है, शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट, यानी एनटीपीसी जैसी परीक्षा में ये पूछा है। लेकिन आपको पता होगा तो आप टिक करेंगे, नहीं तो बैठ के दिन भर बैठे रहना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक पॉइंट को आपको वीडियो को खचखच नहीं करना, आगे नहीं बढ़ाना, ध्यान से सुनना। चलिए आगे है, ये एक है, अभी मैंने बताया था एक अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय है, और ये एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है, और एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का योगफल भी अपरिमेय होता है, और अंतर भी अपरिमेय संख्या होता है। देखिए कितना अच्छा सवाल है, एनटीपीसी जैसे परीक्षा में आया है, जो 7 जनवरी 2021 में हुई थी, शिफ्ट सेकंड में आया, स्टेज फर्स्ट में आया है। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है 1/4 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे मैंने अभी बताया है कि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए, लेकिन इसमें करना क्या है आपको, 1/2 है और यहाँ 1/4 है, तो इनका हर बराबर कर लेते हैं। तो 2 से ऊपर गुणा कर दो, 2 से नीचे, तो ये आपका हो गया 2/4, 2/4 हो गया। अब इनको जोड़िए, 1/4 प्लस में 2/4। यदि हर एक जैसा हो तो अंशों को हम जोड़ देते हैं, 3/4, 3/4 कितना हो गया, 3/4। अब जो 3/4 आया है, इसके हर को कर लो दुगना, तो 3/8। फिर सुनो, जो ये संख्या है इसके मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है। जोड़ लिया, जोड़ने के बाद जो भी आंसर आया आपका, उसके हर को कर देना दुगना, वही आपका उत्तर है। तो ये आपका 3/8 है। 31 जनवरी 2021 में आया था, ये एनटीपीसी जैसी परीक्षा में आया था। बहुत अच्छे। अब है, ये कह रहा है कि ऋण के 40/56 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश ऋण का 5 है। तो ऋण का अंश, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है दोस्तों, तो ऋण का 40/56 ये है हमारा।
तो हम क्या संख्या लें जो अंश 5 आ जाए। तो यदि मैं इसको 8 से काट दूं, 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56, तो ऋण तो पहले से ये है ही है आपका, और ये हो गया 5। ये देख लो कौन सा, ये रहा, यहाँ ऋण का लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका हो गया। तो अब आप कई बार ये बड़ी संख्या होती तो कैसे निकालते, आसान है, इसका दे दो भाग इसमें, ऋण के 40 में, ऋण का भी छोड़ो, बटे में 5, ठीक है, इससे दे दो भाग। तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, इसका मतलब है आपको 8 से भाग देना है। कितने से भाग देना, 8 से भाग देना। 8 पंजे 40, 8 से भाग दिया, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। देखिए कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है। प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि उसमें नहीं तो नहीं लिखा है, ठीक है, नहीं तो लिखा है या नहीं लिखा है, ये देखिए। तो अब परमेय संख्या नहीं है, जो परमेय संख्या नहीं है वो अपरमेय होगी, ये ध्यान रखना। जो परमेय संख्या नहीं है वो अपरमेय संख्या होगी। तो अपरमेय संख्या मैंने बताया था, तो पाई एक अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या ये 1728 का घनमूल होता है 12, और शांत संख्या परमेय होती है, जिसका दशमलव शांत होता है, कहीं जाके रुक जाता है, वो परमेय होती है। तो दोनों में रुक रहा है जाके, तो ये पाई ही एक ऐसी संख्या है जो अपरमेय है। आरआरबी आरपीएफ एसआई में आया है, आरपीएफ एसआई में आया है, 5 जनवरी 2019 को जो परीक्षा हुई थी उसमें आया है, और शिफ्ट फर्स्ट में आया है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं, मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या नहीं है। अपरमेय संख्या नहीं है यानी कि कौन सी संख्या परमेय है, ये पूछ रहा है, कौन सी संख्या परमेय है। तो दोस्तों शुरुआत में मैंने बताया था, जिन पूर्ण वर्ग संख्याओं में एकाएकांक 2, 3, 7, 8 हो, वह संख्या पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती हैं, अर्थात उनका वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इकाई का अंक दोस्तों इसमें है 2, तो ये परमेय संख्या नहीं है। पाई तो परमेय संख्या होती ही नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, जिन संख्याओं में, वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो, तो वो परमेय संख्या ये भी नहीं है। तो ये हो गया, और इसका जो वर्गमूल होता है 78 होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, ये मैंने बता ही दिया है आपको। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए अभी बताया था ना कि ये है 0.125, बताइए कमेंट में कितना आंसर आएगा इनमें से। को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, वेरी गुड, सी आंसर बिल्कुल सही बताया। देखो, जैसे हमारे पास जो संख्या है 125 संख्या है, और तीनों अंकों पे बार लगा है, जितने अंकों पे बार लगा है सबके नीचे 9 रख दो, ये हो गया आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे आ जाइए। दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली कौन सी संख्या है। तो देखिए,
2/4 है, इसको 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 लिख सकते हैं, 10 इतना लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है 2, जबकि ये 0 दशमलव है, ये 2 है और ये 0.5, तो ये तो है ही नहीं इसके बराबर, यानी इसके बीच में लेना है, तो इसके बीच में क्या आएगा, 0.5 से 0.5 से कहाँ तक, 0.6 तक, तो 0.51, 0.52, 0.53 और कहाँ तक आएगा 0.59, फिर 0.6 आएगा। ठीक, तो देखिएगा अब इसमें हम इसका देंगे भाग 0.5, तो इसमें मान लीजिए एक रख लेते हैं हम, तो 2500 का 100 और 25 पंजे 125, यानी ये आएगा इतना, तो ये भी आंसर नहीं है। अब आ जाइए, ये 3 से छोटा है, तो दशमलव लगा के 1 0 बढ़ जाएगा, 30 हो जाएंगे, 4 7 28, जबकि 6 पर ही रह जाता है, आखिर ऑप्शन यही रह गया दोस्तों। तो देखो जो आपको सरल लग रहे हैं पहले उसको हल कर लीजिए, बाद में दूसरे को हल कर लेना, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब है ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी 19 जनवरी 2017 में एग्जाम हुआ था, उसमें आया था, सेकंड शिफ्ट में आया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, अब हम अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का मतलब जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है, तो ये आपका ये सब घन दिया है, 3 3 3 3, तो यानी अब इसका तो घनमूल नहीं निकलेगा, इसका भी पूर्ण घनमूल नहीं होगा, इसका भी, इसका होगा 2, तो यही आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारा हो गया पूरा। ठीक है, टाइप फर्स्ट और जितनी भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे मैंने सब करा दिए। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, शुभ रात्रि, रात को 11 बज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और आपको निश्चित जॉब दिला के रहूंगा, बेस्ट ऑफ लक रेलवे स्पेशल।